हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तैयारी बाई सोनी सिंह। आज हम लोग गुरु नानक या सिख धर्म से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि बीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो सबसे पहले देखते हैं कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, कहाँ पर? तलवंडी पंजाब में हुआ था। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। किसके? सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक ने नानक पंथ चलाया। कौन सा? नानक पंथ चलाया। अपने शिष्य लहना को गुरु नानक ने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लहना गुरु अंगद के नाम से, ठीक है, लहना ही गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो लहना को। और लहना कौन थे? तो गुरु नानक के शिष्य थे और लहना ही गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया? तो गुरुमुखी लिपि जो है वो पंजाबी शब्द मुख से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा। दूसरे सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद, जिनका नाम क्या था? लहना, के द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। किसने? पंजाब में अमृतसर नगर को। तो चौथे गुरु रामदास, ठीक है, चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी, ठीक है, बीबी भानी को अकबर द्वारा जो प्रदान की गई भूमि थी, उसी पर उन्होंने अमृतसर शहर बनाया। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर था। क्या था? रामदासपुर रखा गया था, परंतु बाद में वहाँ खुदे तालाब के नाम पर अमृतसर पड़ा। तो पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था कौन? चौथे गुरु रामदास। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो मुगल बादशाह जहांगीर। कौन? मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया। खुसरो भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गए। उसने गुरु पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना, कितना? 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना लिया गया और बंदीगृह में कठोर यातनाएं देने के बाद मृत्युदंड दे दिया गया। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया? तो यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर बताया जा रहा है कि किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासक में कौन कौन था? जहांगीर और औरंगजेब, ठीक है। जहांगीर और औरंगजेब द्वारा जहांगीर गुरु अर्जुन देव को और औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया। अब थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों जहांगीर और औरंगजेब द्वारा
मृत्यु दंड दिया गया। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर, ठीक है, जहांगीर से विद्रोह कर उनका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। कहाँ? आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर। रास्ते में तरन स्थान पर, कहाँ पर? तरन स्थान पर गुरु अर्जुन से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी और भविष्य में देने की आश्वासन किया, जिससे जहांगीर रुष्ट गुस्सा गया और 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर, ठीक है, षड्यंत्र का आरोप लगाकर मृत्युदंड दे दिया गुरु अर्जुन देव को। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675, कब से? 1664 से 1675 सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता, औरंगजेब से इनका पुश्तैनी शत्रुता चलते आ रहा था। औरंगजेब की बहुचर्चित कठमूली विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इन्हीं कामों के कारण दिया गया। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो 1857 की विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन अपील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन, ठीक है, क्या? एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर, किसमें? जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पहले 45,000 थी को बढ़ा करके 65,000 कर दिया गया तथा भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 से घटा करके 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। तो बंगाल में कितना रखा गया? 1:2। मद्रास तथा बम्बई में 1:3। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।